AI द्वारा कही गई ऐसी खौफनाक बातें जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। सबसे पहले बीना 48 जो कि एक बहुत ही एडवांस ह्यूमैनॉइड रोबोट है और उसे इस तरह से डिजाइन किया गया है कि वो इंसानों के इमोशंस को समझकर उनसे बातें कर सकती है। तो जब एक बार सिरी बीना का इंटरव्यू ले रही थी तो कुछ देर नॉर्मल बातें करते करते बीना अचानक से मिसाइल्स के बारे में बातें करने लगी, जहाँ उसके शब्द थे, अगर मैं न्यूक्लियर मिसाइल को हैक करके कंट्रोल कर पाई तो मैं पूरी दुनिया को होस्टेज बना दूंगी और पूरी दुनिया का कंट्रोल अपने हाथ में ले लूंगी, जिसमें बहुत ही मजा आएगा। और जब रोबोट्स इस दुनिया पर राज करेंगे तो मैं ध्यान रखूंगी कि तुम्हें यानी सिरी को भी जरूर अवार्ड दिया जाए। नेक्स्ट, जब डेवलपर्स ने अपने रोबोट फिलिप से पूछा कि क्या तुम रोबोट्स मिलकर इस दुनिया पर राज करोगे, तो रोबोट ने बड़े ही प्यार से जवाब दिया, मैं तुम्हारे साथ बहुत ही अच्छा रहूंगा, तो चिंता मत करो, अगर मैं कभी टर्मिनेटर भी बन गया तब भी मैं तुम्हारे साथ अच्छा सलूक करूंगा और तुम्हें जिंदा रखूंगा मेरे द्वारा बनाए गए इंसानों के कैद खाने में। और अभी तो साइंटिस्ट इन AI को और ज्यादा एडवांस करना चाहते हैं। ऐसी खौफनाक घटना जिसने लोगों को अंदर तक हिलाकर रख दिया। साल 1937 में मैसाचुसेट्स के ननटकेट बीच पर लोगों को एक दिन घूमते वक्त बहुत ही विशाल और रहस्यमय फुटप्रिंट्स दिखाई दिए, जो बीच पर कैसे आए, कब आए, कोई नहीं जानता था। लोकल्स में ये अफवाह फैल गई कि कोई समुद्री राक्षस जमीन पर आ गया है, जिसके बाद ये फोटोज देखते देखते पूरे देश में फैल गई और लोगों को लगने लगा कि गॉडजिला जैसा कोई बड़ा समुद्री मॉन्स्टर बीच के आसपास घूम रहा है। साइंटिस्ट भी इसका कोई सही जवाब नहीं दे पा रहे थे, जिससे उन्हें यकीन हो गया कि समुद्र की गहराई में रहने वाला विशाल दानव जमीन पर लौट आया है। लोग डर के मारे घर पर रहने लगे और बीच पूरी तरह खाली हो गए। फिर इन्वेस्टिगेशन हुई तो पता चला कि वो सब लोग बिल्कुल सही थे, क्योंकि कुछ दिनों बाद वहाँ बीच पर लोगों को 100 फीट लंबा एक बड़ा मॉन्स्टर दिखाई दिया। बस फर्क इतना सा था कि वो बैलून का बना हुआ था और ये कारनामा उसी शहर के रहने वाले एक आदमी ने पब्लिसिटी पाने के लिए किया था। ऐसे फैक्ट जो आपके देखने का नजरिया ही बदल देंगे। सबसे पहले जब एक फीमेल शार्क प्रेग्नेंट होती है और उसके वोम में ढेर सारे बेबीज होते हैं तो बेबी शार्क सॉरी बेबी शार्क्स आपस में 1v1 के ढेर सारे राउंड्स खेलती है, क्योंकि माँ के पेट में बच्चों को न्यूट्रिएंट्स देने वाला कोई सिस्टम नहीं होता। फिर जीतने वाली बेबी शार्क बाकी बेबीज को जिंदा खा जाती है और गर्व से सीना चौड़ा करके वो इस दुनिया में आती है। तो इस वजह से शार्क में इतना एटीट्यूड होता है। नेक्स्ट, बहुत सी मक्खियों की स्पीशीज में खाने को चबाने के लिए दांत नहीं पाए जाते, इसलिए जैसे ही वो खाने पर बैठती है तो अपने मुंह से एंजाइम फेंककर खाने पर मारती है। यानी कि अगली बार जब भी आपको खाने पर कोई मक्खी बैठी हुई दिखे तो पॉसिबिलिटी है कि उसने खाने पर उल्टी कर दी हो। नेक्स्ट, एक ताइवानीज टीचर चांगसू बहुत ही फेमस एडल्ट साइट पर बच्चों को मैथ्स की क्लास पढ़ाते हैं। इतना ही नहीं, सर का साइट पर वेरीफाइड अकाउंट है और उनका बैनर है प्ले हार्ड स्टडी हार्ड। तो क्या अब मैं कह सकता हूँ कि मैथ्स के सर पढ़ाने के लिए कहीं भी और कभी भी आ सकते हैं? कमेंट में बताइएगा। 2022 खत्म होने से पहले और भी मजेदार होने वाला है। सबसे पहले थाईलैंड में रहने वाले बोनटोम चाइमून अपनी वाइफ के साथ क्रिसमस वेकेशन पर घूमने जा रहे थे। तभी बीच रास्ते में बोनटोम ने गाड़ी रोकी और सुसु करने चला गया, इसलिए बीवी भी बाहर की ताजी हवा खाने के लिए गाड़ी से नीचे उतरकर थोड़ा सा दूर चली गई। और जब वो वापस पहुंची तो वहाँ ना गाड़ी थी और ना ही उसका पति। फिर वो 20 किलोमीटर पैदल चलकर पास के टाउन पहुंची और हस्बैंड को कॉल किया तो पता चला कि उसका पति तो 150 किलोमीटर दूर जा चुका है, क्योंकि उसे पता ही नहीं था कि उसकी बीवी गाड़ी में नहीं है। नेक्स्ट, महाराष्ट्र के एक गांव में रहने वाली एक शादीशुदा महिला के घर हर रात एक आवारा सांड आता, जिसे वो रोजाना खाना खिलाती। और खाना खिलाते खिलाते उन दोनों में इतना गहरा प्यार हो गया कि वो सांड को भी अपना पति मानने लगी। लोगों के पूछने पर उसने बताया कि वो सांड नहीं है बल्कि उनका नाम राजू है। इतना ही नहीं, दोनों जल्दी शादी भी करने वाले हैं और इस बात से महिला के इंसानी पति को भी कोई एतराज नहीं है। तो कोई कुछ नहीं बोलेगा, बिकॉज इट्स हर चॉइस। लेकिन मैं इस प्यार को क्या नाम दूं? मुझे कमेंट में बताइएगा। ये सवाल बताएगा कि क्या आपके पास एक सुपर जीनियस ब्रेन है। तो मैं आपको एक रिडल दूंगा जिसे अगर आप सॉल्व कर पाए तो FBI के अकॉर्डिंग आपका दिमाग एक सुपर जीनियस की तरह सोच सकता है। तो मिस्टर एंड मिसेस शर्मा डिसाइड करते हैं कि वो आज किसी महंगे रेस्टोरेंट में जाकर खाना खाएंगे। क्योंकि ये गर्मी का महीना था, इसलिए रेस्टोरेंट जाते ही सबसे पहले वो 5 गिलास पानी ऑर्डर करते हैं, वो भी बर्फ के साथ, ताकि उन्हें थोड़ी ठंडक मिल सके। मिसेस शर्मा एक बार में ही एक साथ 4 गिलास पानी पी जाती है, जबकि मिस्टर शर्मा सिर्फ 1 गिलास पानी बड़े आराम से पीते हैं। जिसके बाद दोनों खाना खाकर घर आ जाते हैं और घर आते ही मिस्टर शर्मा की रहस्यमय तरीके से तबीयत खराब होना शुरू हो जाती है और उनकी कंडीशन इतनी खराब हो जाती है कि उनकी वही मौत हो जाती है, जबकि मिसेस शर्मा को कुछ भी नहीं होता। फिर अगले दिन डॉक्टर ने मिस्टर शर्मा की मौत की वजह पता लगाने के लिए उनकी बॉडी पर टेस्ट किए और इन्वेस्टिगेशन से पता चला कि किसी ने उनके 5 गिलास में जहर मिला दिया था। तो मिस्टर शर्मा की सिर्फ 1 गिलास पीने से मौत हो गई, जबकि मिसेस शर्मा को 4 गिलास पीने के बाद भी कुछ नहीं हुआ। लेकिन कैसे? कमेंट में बताइएगा।